जय हिंद साथियों। साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है, सामान्य ज्ञान पार्ट 13। चलिए पहले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? चलिए, क्या प्रेमचंद्र ने, क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब ने, काका साहब कालेलकर ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने? क्या सर कौन सा होगा सर? आप भी देखिए, प्रेमचंद्र नहीं भाई, काका साहब कालेलकर नहीं भाई, पुरुषोत्तम दास टंडन नहीं भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब लिखे हैं। बहुत ही ये अच्छी टॉपिक था, है ना, बहुत ही अच्छी कहानी था, अर्थात उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब। चलिए दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है। दूसरा सवाल है साथियों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नहीं साथियों, ब्रह्मपुत्र नहीं साथियों, कृष्णा नहीं साथियों, गंगा सबसे लंबी नदी है साथियों। आप जानते हैं कि गंगा बिहार से उत्तर प्रदेश सबसे गुजरते हुए फिर ये जाकर हिंद महासागर में गिरती है, अर्थात गंगा सबसे लंबी नदी है। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है साथियों। 2 नंबर सवाल के बाद तीसरे नंबर सवाल पे पहुंचते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये सवाल है, बहुत खूबसूरत ये सवाल है। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था? बलदेव, सरदार बलदेव सिंह नहीं भाई, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब नहीं भाई, KM मुंशी साहब नहीं भाई, सरदार पटेल इसके लिए बहुत ही उपयुक्त, अर्थात सरदार पटेल साहब ने अपनी ताकत को दिखाते हुए 500 से अधिक रियासतों को अपने देश में शामिल किया था साथियों। ऐसे सपूत को सलाम, ऐसे सपूत को सलाम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। चौथे नंबर सवाल की ओर, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर रहते हैं कितने दिनों तक? 6 वर्ष तक। चलिए साथियों, 6 वर्ष तक नहीं भाई, जब तक उनकी आयु 65 वर्ष ना हो नहीं भाई, 6 वर्ष तक या 65 वर्ष आयु जब तक ना हो, जो भी पहले लागू हो वही कायम होगा, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कोई मान लीजिए कोई 61 साल में ज्वाइन करते हैं तो ये 65 4 वर्ष में ही पूरा कर लेंगे, अर्थात 4 साल में ही रिटायर हो जाएंगे। लेकिन कोई अगर 59 वर्ष में ज्वाइन किए तो 65 जाते जाते उन्हें 6 वर्ष हो जाएगा, अर्थात 6 वर्ष तक भी रहेंगे, अर्थात जो पहले लागू होगा वही हो जाएगा, 65 या तो 6 वर्ष। चलिए सी बिल्कुल राइट है साथियों, सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल की ओर। बहुत ही बेहतर सवाल है साथियों, बहुत ही बेहतर सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल, खूबसूरत सवाल। किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकती है? साथियों जो धन विधेयक जो भेजा जाता है राज्यसभा में, तो वो कितना देर तक वो रह सकती है? 1 मास तक नहीं साथियों, 2 मास नहीं साथियों, 3 मास नहीं साथियों, मात्र 14 दिन तक रख सकता है राज्यसभा, रख सकती है मात्र 14 दिनों तक। उसे रिटर्न करना होगा, बताना होगा कि ये धन विधेयक के लायक है या नहीं है, उसे पारित करना होगा, अन्यथा 14 दिनों के अंदर ही भेजना होगा। चलिए ऑप्शन बिल्कुल ए बिल्कुल राइट है साथियों। 5 नंबर के बाद आते हैं 6 नंबर सवाल में साथियों। 6 नंबर, भारत में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? साथियों कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? भाषण देना अधिकार है साथियों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार है साथियों, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं। संघ बनाना अधिकार है साथियों, इसीलिए सभी संघ हमारी एक मंच पे आ गई है। अथवा यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, ये अधिकार है साथियों, यूनियन हम बना सकते हैं, हमारी हाई कोर्ट ने फैसला दी है एक शिक्षिका के मामले में, इसीलिए ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये भी हमारी मौलिक अधिकार है साथियों, मौलिक अधिकार है। लेकिन आय की असमानताओं को कम से कम करना साथियों, संपत्ति का अधिकार हमारे पास नहीं है, संपत्ति का अधिकार हमारे पास नहीं है। अगर आय की असमानता को कोई 1 करोड़ का मालिक है और कोई 5,000 रुपया भी किसी पास नहीं है, तो इस स्थिति में दोनों को बैलेंस में लाने के लिए इसे 50-50 लाख का हिस्सेदारी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा संभव नहीं है साथियों। अगर ऐसा होता तो कोई कंगाल, कोई गरीब, कोई भिखारी नहीं दिखता, सबको समान रूप से संपत्ति वितरित सबके बीच में हो जाती, इसलिए ये नहीं है। हमारी संपत्ति का अधिकार या आय को
आय की असमानताओं को कम से कम करना ये भी अधिकार हमारे क्षेत्र में नहीं है, अर्थात ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है साथियों। चलिए 6 के बाद 7 में चलते हैं। 7 का देख लिए साथियों, 7 सवाल है 7th नंबर क्वेश्चंस। ये ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन नहीं भाई, फुटबॉल नहीं भाई, वॉलीबॉल नहीं भाई, ये क्रिकेट से संबंधित है साथियों, क्रिकेट से संबंधित है, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों, क्रिकेट से संबंधित है ईरानी ट्रॉफी। चलिए 7 के बाद बढ़ते हैं साथियों, 8 में आ जाते हैं। 8 नंबर सवाल में चेकमेट या मात शब्द का संबंध किस खेल से है? चेकमेट या मात शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से नहीं भाई, फुटबॉल से नहीं भाई, हॉकी से नहीं भाई, ये शतरंज से संबंधित है साथियों। चेकमेट या तो मात ये शतरंज से संबंधित है। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है साथियों। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल का कलेक्शन है साथियों। ये पार्ट 13 है समान अध्ययन का। हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले। इसी तरह का वीडियो हम ये डालते रहते हैं। चलिए साथियों अगला सवाल है, नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, साबरमती। साथियों कावेरी पर नहीं, गोदावरी पर नहीं, साबरमती पर नहीं, कृष्णा नदी पर है साथियों। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल आपकी राइट है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपकी राइट है। कितना सवाल आपका सही होता है जरूर कमेंट में लिखिएगा। चलिए जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को कहा जाता है? जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को कहा जाता है डायट, वनेसेट है ना, कांग्रेस या पार्लियामेंट? सर वनेसेट कहते हैं नहीं, कांग्रेस कहते हैं नहीं, पार्लियामेंट कहते हैं नहीं, डायट कहा जाता है। अर्थात जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को डायट कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है साथियों। चलिए 11th नंबर सवाल में चलते हैं। 11th नंबर सवाल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? दोबारा पद संभाला था? जवाहरलाल नेहरू नहीं भाई, लाल बहादुर शास्त्री नहीं भाई, मोरारजी देसाई नहीं भाई, इंदिरा गांधी जी ने संभाली थी, दूसरा बार तुरंत पद संभाली थी, है ना, एक बार से पद हटने के बाद दूसरी बार पद संभाली थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है साथियों। चलिए 11 के बाद 12 नंबर सवाल में चलते हैं साथियों। 12 नंबर सवाल देखिए आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व हो गई थी? भारत के किस महामहिम राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं भाई, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिनकी मृत्यु पद ये कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही समाप्त हो गई थी। अर्थात ऐसे महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हुए जो कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए ये ऑप्शन सी बिल्कुल आपकी राइट है। चलिए 12 के बाद 13 नंबर में चलते हैं साथियों। 13 नंबर सवाल, 13th नंबर क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है साथियों कन्नड़। चलिए साथियों कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है। चलिए कौन सा है साथियों? कन्नड़ नहीं भाई, मलयालम नहीं भाई, तमिल नहीं भाई, तेलुगु है सर, तेलुगु है राजकीय भाषा, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 13 के बाद चलते हैं 14 नंबर सवाल पे। 14th नंबर क्वेश्चन सर, 14th नंबर क्वेश्चन साथियों, ओणम किस राज्य का त्योहार है? ओणम किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। चलिए साथियों तमिलनाडु नहीं साथियों, आंध्र प्रदेश नहीं साथियों, महाराष्ट्र नहीं साथियों, केरल का ये ओणम राष्ट्रीय त्योहार है साथियों, राज्य का त्योहार है ना, केरल का राज्य का त्योहार है। अर्थात ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों, बिल्कुल सही है। ओणम कहाँ का है? केरल का है साथियों। चलिए 14 नंबर के बाद 15 नंबर में चलते हैं साथियों।
15th नंबर क्वेश्चन, उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, बहुत ही लाजवाब ये क्वेश्चन है। नॉर्वे को नहीं भाई, चीन को नहीं भाई, न्यूजीलैंड को नहीं भाई, जापान को कहा जाता है साथियों, जापान को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है साथियों। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए 91 35 85 82 24 पर कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा साथियों। चलिए पुनः आपके साथ में जुड़ता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय भारत।